हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है लैक ऑफ एरॉन। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए हम समझते हैं लैक ऑफ एरॉन होता क्या है। एनसीईआरटी के बुक में एक लैक ऑफ एरॉन का एक डायग्राम दिया गया है जो इस तरह का डायग्राम दिखाया है। आइए हम समझते हैं सबसे पहले लैक ऑफ एरॉन होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका वर्क क्या है, क्या करता है, कैसे रेगुलेट करता है, इसके बारे में थोड़ा जाना जाए। यहाँ पे देखिए लैक ऑफ एरॉन के बारे में लिखा गया है इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ एरॉन पहले है क्या, तो ग्रुप ऑफ जीन्स। ये क्या है, जीन्स का एक क्या है, ग्रुप है जिसको बोलते हैं लैक ऑफ एरॉन। दीज आर प्रेजेंट इन इकोलाई। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इकोलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इकोलाई क्या है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बैक्टीरिया है। और इकोलाई बैक्टीरिया क्या होती है, प्रोकैरियोट्स होती है। इकोलाई बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो क्या है, प्लाज्मिड है। अब इकोलाई एक प्रोकैरियोट्स है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो जीन्स होंगे। जैसे हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं सेंटर में, जो इसको ब्रेन बोलते हैं, उसी तरह इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस ना होकर के क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। डेवलप ज़्यादा ना होने के कारण इसका क्या नाम रखते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड रखते हैं एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। यानी जो यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं। न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। जैसे सारे यूकैरियोट्स के अंदर जीन्स होते हैं। जीन के अंदर जीन क्या है, डीएनए होता है। डीएनए के सेगमेंट्स को, ये डीएनए के सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। अब जीन्स यहाँ पे सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स के अंदर जीन्स हैं, यानी जीन्स के अंदर वो जो लैक ऑफ एरॉन हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ एरॉन। इसका वर्क क्या है लैक ऑफ एरॉन का, तो ये क्या करता है, एंजाइम बनाता है। और ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करेगा किसका, लैक्टोज का। लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है। अब थोड़ा समझा जाए सबस्ट्रेट क्या होता है। जैसे हम लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, हाइड्रोलिसिस करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्रोटीन हम लोग लिए तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। सेम यही केस है, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज भी एक तरह सबस्ट्रेट की तरह है, जैसे हमारे अंदर प्रोटीन थी सबस्ट्रेट की तरह। अब उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है यानी हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए लैक्टोज को किसकी जरूरत पड़ती है, तो लैक ऑफ एरॉन की जरूरत पड़ती है, जो क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है लैक्टोज को। अब कौन सी एंजाइम वो बनाता है, कैसे वर्क करता है और किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, इसको थोड़ा आगे समझा जाएगा। एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि अगर प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो उसको डाइजेस्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है, जैसे अब पर्टिकुलर पूरे डे में हम लोग प्रोटीन नहीं लिए हैं तो उसको तो अब डाइजेस्ट करना नहीं है, तो उस प्रोटीएज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हमारे बॉडी में अगर उस प्रोटीएज एंजाइम बन रहा है और हमारे बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट के रूप में प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो एक तरह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कैसे हमारी बॉडी सिग्नल को जैसे हमारी बॉडी कैसे पहचान लेती है कि प्रोटीन नहीं है, तो उसके लिए अब प्रोटीएज एंजाइम नहीं बनाना है। इसी को समझाने के लिए एनसीईआरटी के बुक में ह्यूमन का एग्जाम्पल ना लेकर के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यानी इकोलाई का एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया कि अगर इकोलाई के अंदर लैक्टोज है तो डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन अगर उसके अंदर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तब वो जो लैक ऑफ एरॉन जो बना रहा था एंजाइम जिसको हाइड्रोलिसिस कर रहा था लैक्टोज को, क्या करता है, इसी को आगे देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज नहीं है। इंड्यूसर मतलब क्या होता है, लैक्टोज। यानी ये बैक्टीरिया है इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर फिर वही चीज, यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये उसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड है और यहाँ पे उसका क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। इसका नाम न्यूक्लियोइड क्यों रखा गया, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण उसका नाम क्या रखा गया है, न्यूक्लियोइड रखा गया है। अब जैसे हमारे अंदर न्यूक्लियस के अंदर जीन होते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड के अंदर जीन्स होंगे। तो अब बता रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज नहीं है यानी सबस्ट्रेट नहीं है। जैसे सेम एग्जांपल हम लोग प्रोटीन नहीं था हमारे बॉडी के अंदर तो प्रोटीज एंजाइम की जरूरत नहीं थी। सेम उसी तरह यहाँ पे इसके आसपास यानी जहाँ पे कल्चर, हम कभी कभी कल्चर करते हैं तो कल्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कल्चर प्लेट लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करवाएंगे तो उसके अंदर लैक्टोज डालेंगे जिससे क्या करेगा वो, और जिसको हाइड्रोलिसिस करके उनकी ग्रोथ होती है।
लेकिन बता रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो है ये कोलाई, उसके आसपास भी कहीं लैक्टोज नहीं है और ना ही उसके अंदर लैक्टोज है। तो अब क्या करना है, तो अब उस जो इंजाइम बनाएगा जो लैक्टोज को तोड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो कैसे उसको पता चलता है और कैसे ये प्रोसेस को स्टॉप करता है। तो यहाँ पे देखा जाए, ये जो स्ट्रक्चर था एनसीईआरटी के डायग्राम में, यही स्ट्रक्चर है सेम, इसको थोड़ा समझ लिया जाए। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के क्या बोलते हैं, लैकोपेरॉन, और लैकोपेरॉन को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स। तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ जीन्स है, ये एक जीन है, ये जीन है, ये सारे क्या हैं, जीन्स हैं, इसको ग्रुप ऑफ जीन्स बोलते हैं। इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए सारे को। तो ये पी से डिनोट किया गया, तो पी का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर। दोनों साइड पी है तो इसका मतलब क्या है, प्रोमोटर। दोनों पी के बीच में क्या है, आई जीन है, जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर, यही रेगुलेट करता है। उसके बगल में क्या है, ओ ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है, और तीनों इस साइड जेड वाई और ए जो जीन है इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। और हमेशा ये लिंक होते हैं, एक साथ काम करते हैं। जैसे लिंकेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो लिंक होते हैं, तो सेपरेशन होगा तो तीनों एक साथ जा सकते हैं। तो ये लिंक जीन है जो क्या होते हैं, एक साथ लिंक होते हैं, जो भी चीज़ बनाएंगे एक ही साथ बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, प्रोमोटर दोनों, रेगुलेटर, ऑपरेटर, और तीनों जीन को मिला करके जेड वाई और ए को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। अब जैसे पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि इसके पास बैक्टीरिया के साइड में लैक्टोज नहीं है, ना उसके अंदर लैक्टोज है, तो उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमको है नहीं। तो कैसे ये जो लैकोपेरॉन जीन है कैसे स्टॉप कर लेता है, एंजाइम नहीं बनाता, इसी को पढ़ना है। तो ये रेगुलेटर जीन है, ये कौन सी जीन है, आई वाला जो है रेगुलेटर जीन, हमेशा क्या बनाता है, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा। रिप्रेसर का मतलब क्लियर कर लीजिए, स्टॉप करना, रोकना, प्रोसेस को आगे न बढ़ने देना। तो हमेशा ये क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, और रिप्रेसर एमआरएनए से हमेशा क्या बनता है, रिप्रेसर। ये क्या चीज़ है, ये रिप्रेसर है। तो रिप्रेसर एमआरएनए, पहले रेगुलेटर जीन है, रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है, रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बन रहा है, रिप्रेसर बन रहा है। अब रिप्रेसर हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि स्टॉप करेगा। तो अब ये क्या करता है, जा करके जो ऑपरेटर जीन है, जो ऑपरेट करता है इन तीनों जीन को, उसको क्या कर देगा, उसके साथ क्या हो जाता है, ये तो बाइंड हो जाता है, उसके साथ जाकर के बाइंड हो जाएगा। तो जैसे इसके साथ जाकर के बाइंड हुआ, तो ये जो ऑपरेटर जीन है ये क्या हो जाता है, अनएक्टिव हो जाता है, अनएक्टिव हो जाएगा। और अनएक्टिव जैसे होता है तो ये जो तीनों जीन ए वाई और जेड तीनों मिला के स्ट्रक्चरल जीन, इसको हम नाम दिए हैं, ये तीनों तभी वर्क करते हैं जब ये इसको सिग्नल देता है। तो ये तो अनएक्टिव हो चुका है, तो कोई सिग्नल इसको दे ही नहीं पाएगा, तीनों जीन को, स्ट्रक्चरल जीन को, तीनों जीन को मिलाकर स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो ये कोई सिग्नल नहीं पा पाते हैं। क्यों नहीं पा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर था, जाकर के इससे बाइंड हो गया, इसको रिप्रेस कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया है, ऑपरेटर जीन को अनएक्टिव कर दिया है। तो जैसे ही ऑपरेटर जीन अनएक्टिव होगा तो क्या करेगा, ये कोई सिग्नल इनको दे ही नहीं पाएगा। तो जब इनको सिग्नल कुछ नहीं मिलेगा तो तीनों एक साथ मिलकर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेस करने का मतलब कैसे, सेंट्रल डोग्मा में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन करता है, तो डीएनए खुद की क्या करती है, कॉपी करती है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन या एक्सप्रेस करना बोलते हैं। एमआरएनए से फिर डीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। तो यानी अगर एमआरएनए है तो वो क्या करता है, हमेशा कोई चीज़ें एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जीन है एमआरएनए बना ही नहीं पा रहा है, ना कोई चीज़ एक्सप्रेस कर पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर जो बना हुआ था जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो गया है, ऑपरेटर क्या हो गया, अनएक्टिव हो गया है। तो इन तीनों को कोई सिग्नल दे नहीं पाया, जब तक ये सिग्नल पाएंगे नहीं तब तक कुछ एक्सप्रेस करेंगे नहीं, और ये सिग्नल नहीं पाए तो कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ये प्रोसेस यहीं से क्या हो गया, स्टॉप। तो इंजाइम जो बनाना था हमको लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए, बना नहीं। तो इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। क्यों, क्योंकि कोई लॉस उसमें नहीं हुआ। लॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके आसपास कोई लैक्टोज था नहीं जिसको तोड़ना था, तो लैक्टोज है नहीं, जब इसको तोड़ना ही नहीं है तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से ये क्या करता है, जो लैकोपेरॉन है क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी बिना लैक्टोज को, अगर लैक्टोज नहीं रहेगा तो कोई चीज़ एक्सप्रेस करने नहीं देता है और एंजाइम बनाने नहीं देता है। ये तो हो गया इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब दूसरा केस है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर या लैक्टोज। इंड्यूसर का मतलब क्या होता है, लैक्टोज, और यहाँ पे लैक लिखा है, लैक का मतलब ही लैक्टोज है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर या लैक्टोज, यानी क्या बता रहा है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के साइड क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। ये जो स्टार बना करके हमने दिखाया है, ये स्टार क्या है, लैक्टोज है, यानी बैक्टीरिया के साइड क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज है। और कुछ लैक्टोज जो हैं बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर चुके हैं किसी तरह, कुछ लैक्टोज जैसे यहाँ पे बनाया हो कि यहाँ बनाया हो, तो क्या कर चुके हैं, वो एंटर कर चुके हैं। बैक्टीरिया कौन सी है, ई कोलाई है। फिर यही केस यहाँ पे न्यूक्लियाइड इसको बोलते हैं, क्योंकि वेल डेवलप न्यूक्लियस होता नहीं है।
बगल में क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड के बारे में हम लोग बायोटेक में अच्छे से समझे होंगे, क्या होता है प्लाज्मिड है ये। अब जस्ट न्यूक्लियोइड है तो न्यूक्लियोइड के अंदर वो जीन होगा, लाइकोपेरॉन जीन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के साइड में भी लैक्टोज है यानी सबस्ट्रेट है, जैसे हमारे अंदर प्रोटीन गया था उसी तरह इसके अंदर लैक्टोज है। कुछ लैक्टोज बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये उसका क्या है स्ट्रक्चर, ये उसका क्या लाइकोपेरॉन वाला जीन है, यानी बॉडी के अंदर है, इसको बाहर हम बनाकर दिखाए हैं। तो बॉडी के अंदर उसे क्या, ये लाइकोपेरॉन है। फिर से वही चीज़, पी क्या है, प्रोमोटर होते हैं, आई क्या होता है, रेगुलेटर, यही रेगुलेट करता है, ओ क्या है, ऑपरेटर है, और यहाँ पे तीनों मिला के क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन हमेशा लिंक होते हैं, एक साथ काम करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जो रेगुलेटर है जिसको आई से डिनोट किए हम लोग, वो हमेशा या अब्सेंस हो या प्रेजेंस हो, हमेशा क्या बनाता है, रिप्रेसर mRNA बनाएगा। तो फिर वही काम किया अपना, यहाँ से रिप्रेसर mRNA बनाया। रिप्रेसर mRNA से क्या बन रहा है, तो रिप्रेसर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, इस केस में क्या था, लैक्टोज इसके साइड में या इसके अंदर नहीं था, लेकिन इसके पास देखिए साइड में भी लैक्टोज है, इसके अंदर भी कुछ लैक्टोज एंटर कर चुके हैं। तो जो लैक्टोज एंटर किए थे वो क्या करेंगे, रिप्रेसर, यानी इसके अंदर ये प्रोसेस सारा हो रहा है, रिप्रेसर mRNA बन रहा है, रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर बन रहा है। अब ये जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर को क्या बोलते हैं, लैक्टोज भी बोलते हैं। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे कुछ बना, रिप्रेसर mRNA बना, तो यहाँ पे जो लैक्टोज प्रेजेंट है जा करके उसके साथ बाइंड हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इसको हम डिनोट किए हैं, क्या चीज़ है ये, लैक्टोज है। तो लैक्टोज जा करके रिप्रेसर से बाइंड हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रेसर से ये बाइंड हो चुका है। जैसे रिप्रेसर से बाइंड होगा तो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनएक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर अब अनएक्टिव हो जा रहा है। यहाँ पे क्या अनएक्टिव हो रहा था, ऑपरेटर अनएक्टिव हो रहा था, यहाँ पे रिप्रेसर अनएक्टिव हो गया। जब रिप्रेसर अनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड हो नहीं पाएगा। अब ये बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया और उसके साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के क्या करेगी, कंबाइन कर लेगी। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है, आरएनए बनाने में हेल्प करती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है, डीएनए बनाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे एक्टिव ऑपरेटर है जो क्या करता था, इन स्ट्रक्चरल जीन को क्या करता था, ऑपरेट करता था। उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो चुकी, यानी आरएनए अब बनेगा। तीनों एक साथ लैक mRNA बनाएंगे। क्यों एक साथ बना रहा है, क्योंकि तीनों क्या लिंक जीन है। इन्हीं को मिला के क्या बोलते हैं, ZYA स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। ये क्या बनाएंगे, लैक mRNA बना रहे हैं तीनों, क्यों, क्योंकि तीनों लिंक हैं। और यहाँ से लैक mRNA बन रहा है, तो जिसमें से Z वाला जो जीन होता है लैक mRNA से क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है। जिस एंजाइम की हम पीछे बात कर रहे थे वो एंजाइम क्या, यही है, परमिएज एंजाइम बनाता है। जेड वाला बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाएगा, वाई वाला परमिएज एंजाइम बनाता है, और ए वाला ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। अब होता क्या है, जो लैक्टोज एंटर किया था तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम बनी है वो क्या करेगी, इसको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, यानी जो लैक्टोज था सबस्ट्रेट था उसको तोड़ने में काम करेगा ये। परमिएज क्या करता है, जितने लैक्टोज अभी बाहर प्रेजेंट हैं, बचे हुए हैं, उनको क्या करेगा, एंटर करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि एंट्री हो नहीं पाती अपने आप से, कुछ ही बाय द वे बाय चांस कोई एंटर कर सकता है, जैसे एक दो एंटर करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन सारे नहीं कर सकते हैं। तो सारों को एंटर करवाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो परमिएज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, दोनों की हेल्प करता है, यानी दोनों के वर्क में क्या करता है, हेल्प करता है, परमिएज को और बीटा गैलेक्टोसिडेज को। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बना तो क्या करेगा, ये जो लैक्टोज है इसको किस में तोड़ेगा, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से, ये जो बीटा लैक्टोज है इसको किस में तोड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम इसको किस में तोड़ेगा, तो इसको तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। तो इस तरह से तीनों मिलकर के वर्क करते हैं। बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम है ब्रेक डाउन करना, परमिएज का काम है जितने लैक्टोज है इनको क्या करवाना, एंटर करवाना, बॉडी के अंदर लाता है ये, तो इस तरह से इसकी संख्या बढ़ जाती है इसके अंदर। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह से ये वर्क होता है, ये लाइकोपेरॉन का काम है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।